हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर जो है मौजूद हूँ जो है नई समाचार की जो हॉट टॉपिक और उसकी डिटेल के साथ। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो न्यूज़ होती हैं मैं इस चैनल में जो है उसको डिटेल से जो है आपको बताता हूँ। तो जो आज की जो न्यूज़ है हमारी, वो इस वीडियो की जो न्यूज़ है वो क्या है कि ICMR ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के इस्तेमाल पर संशोधन परामर्श जो है जारी किया है। ये न्यूज़ है जो है DD न्यूज़ की, और जो है ये न्यूज़ जो पब्लिश हुई या ब्रॉडकास्ट हुई वो है 24/5/2020 की। तो इसमें क्या क्या कहा गया कि भारत सरकार ने एक संशोधित परामर्श जारी कर गैर कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों जैसे अस्पतालों में काम करने वाले या फिर जो है कंटेनमेंट जोन में काम करने वाले कर्मचारी जो भी हैं या फिर जो है सुरक्षा बल जो है को इस जो है रोग निरोधक जो दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल करने की सिफारिश की है। यह दवा अति संवेदनशील है या जिन्हें दिल से संबंधित जो है बीमारियां हैं, या वे बच्चे जो 15 साल से कम उम्र के या फिर गर्भवती महिलाएं जो है इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकती। साथ ही यह दवा जो है डॉक्टर की निगरानी में या फिर जो है उसको डॉक्टर को जो है अपनी मेडिकल हिस्ट्री जो है बता करके उसके सुपरविज़न में ये दवाई ली जा सकती है। और फ्रेंड्स जो है दूसरी जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं कि फ्रांस ने क्या किया कि बैन एंटी मलेरियल ड्रग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट। और ये न्यूज़ है PIB की, और जो है साथ में NDTV 28/5/2020। तो इन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे कि जो है आजकल जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का इस्तेमाल जो है बड़ी ज़ोर में जो है एक्सपोर्टिंग भी जो है, अभी तो रिसेंटली जो है इंडिया ने जो है उसकी एक्सपोर्टिंग जो है बंद कर दी है। तो जो है फ्रांस ने जो है बैन क्यों किया इस दवा को, तो द मूव कम आफ्टर 2 फ्रेंच डिस्कवरी, यानी जो है फ्रांस जो है जो एडवाइजरी बॉडी हैं फ्रांस की जो एडवाइजरी बॉडीज़ हैं और WHO ने जो है वार्न किया है दैट द ड्रग हैड बीन शोन टू पोटेंशियली डेंजरस इन सेवरल स्टडी। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द स्टडी पब्लिश्ड इन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, यानी एक जो है पब्लिश होता है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और उसका नाम है द लेसेंट। तो इसमें क्या कहा गया कि ड्रग इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेथ, यानी रिस्क ऑफ डेथ अमंग इल एंड रूजन अदर सिम्टम्स, यानी जो बीमार हैं या फिर पेंडेमिक जो है कोविड-19 से जो लड़ रहे हैं, जो बीमार हैं, उनमें जो है कुछ सिम्टम्स जो हैं ये दिखा रहा है, ये दवाई जो है दिखा रही है, और जो कि इनको जो है डेथ तक जो है इनको ले जा रही है। तो इसमें जो है इस दवा को जो है बैन किया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हम यही डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है इसकी जो है हिस्ट्री क्या है और जो है किस तरह से जो ये ह्यूमन बॉडी को जो है अफेक्ट कर रही है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो यही रहेगा। तो आइए देखते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन जो है किस तरह से जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सल्फेट भी जो है इसका नाम है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सल्फेट। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन सल्फेट जो है एंटी मलेरिया एजेंट की अगर बात करें हम, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो है ये काफ़ी इस्तेमाल हुई ये दवाई जो है, जब जो है जगह जगह जो है लाशें गिर गई, बहुत सारा जो है डैमेज हो गया, तो उसके बाद जो है एक महामारी का खतरा जो है मंडराने लगा। और इस महामारी में जो सबसे पहली जो बीमारी थी जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को जो है प्रभावित किया वो थी मलेरिया। तो एंटी मलेरियल जो एजेंट होते हैं वो जैसे आपका हो गया क्लोरोक्वीन हो गया, क्विनिसरेनिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये जो है एंटी मलेरियल एजेंट के रूप में जो है इन जो है ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की हिस्ट्री जो है देखते हैं। इट वाज फर्स्टली यूज्ड एज अननोन नेम इन पेरू 1600 शताब्दी में पेरू में इस दवा का इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन उस समय जो है इसका जो है स्पेसिफिक नेम जो है वो नहीं था। द बैक नेम्ड सिनकोना
इन 1742 बाय लीनियस। लीनियस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है इस दवा को जो है सिंकोना जो एक ट्री होता है उसके बार्क से यानी उसकी छाल से जो है इसका एक्सट्रैक्शन करके नेचुरल तरीके से जो है 1742 में जो है इस केमिकल कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया था। क्लोरोक्वीन सिंथेसाइज्ड बाय साइंटिस्ट इन 1934, यानी जो क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्वीन को जो है 1934 में जो है साइंटिस्टों ने जो है सिंथेसाइज किया। एक्चुअली में होता क्या है कि जो नेचुरल एक्सट्रैक्शन होते हैं, मेडिसिनल वैल्यू जो होती हैं, उनका केमिकल कंपाउंड पहचान करके जो साइंटिस्ट हैं सिंथेटिकली इसको लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस फॉर मलेरिया एंड क्यूटेनियस लम्प्स थेरेपी फ्रॉम 1928 से लेके 1938 तक जो है इसका इस्तेमाल किया गया, जो है जो मलेरिया था उसके ट्रीटमेंट में। इन 1940 में जो है हाइड्रोक्लोरोक्वीन एंड क्लोरोक्वीन हैड बीन सिंथेसाइज्ड आफ्टर द सक्सेस स्टडीज ऑफ जर्मनी, यानी जर्मनी की जो है जो स्टडी थी यानी एंटी मलेरियल के रूप में इनकी जो स्टडी थी वो बहुत सक्सेस रही, और फिर उसके बाद जो है 1940 में जो है हाइड्रोक्लोरोक्वीन को जो है सिंथेसाइज्ड किया गया। वैसे कई जगह जो है आपको जो है 1930 जो है इस दवा का जो है इस्तेमाल सबसे पहले जो है ये वाला एयर जो है आपको मिल सकता है। इन 18 अप्रैल 1955 एंड 1956, यानी ये जो बीच का एक साल का जो दौर है, 18 अप्रैल 1955 को द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो ड्रग का अप्रूवल देता है जो है FDA अप्रूव्ड HCQ, यानी हाइड्रोक्लोरोक्वीन को जो है अप्रूवल दिया, लेकिन किस लिए? ओनली फॉर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, यानी कहा कि इसको यूज जो है तब करेंगे जो कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी होगी। और ये जो दवा है वो किस रूप में ली जा सकती है, यानी किस किस चीज़ के ट्रीटमेंट में जो है ली जा सकती है? सिम्टम ऑफ लम्प्स एंड रिमेटॉइड आर्थराइटिस, particularly skin inflammation, hair loss, mouth sore, fatigue and joint pain, यानी अगर जो है इस प्रकार की बीमारियां हैं तो इस दवा को लिया जा सकता है। तो जो है अभी तक जो है हम न्यूज़ में कई बार जो है इस दवा को जो है कई बार जो है बैन किया गया है, और कई बार जो है इसको एक्सपोर्ट करने के लिए जो है इसकी डिमांड बढ़ाई गई है। तो इसीलिए जो है ये टॉपिक चुना है कि थोड़ा ऐसा टॉपिक है, कन्फ्यूजिंग टॉपिक है कि ऐसा क्यों है। तो जो है सबसे पहले जो है जो इस्तेमाल हुई अधिक मात्रा में वो थी क्विनेसरीन दवाई। ये क्विनेसरीन जो है कम इफेक्टिव थी और जो है इसका टॉक्सिक लेवल जो है वो ज़्यादा था, टॉक्सिक लेवल जो है इसका ज़्यादा था। उसके बाद जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल किया गया, जिसकी जो है टॉक्सिसिटी तो वैसी ही थी, टॉक्सिसिटी जो है इसकी भले क्विनेसरीन से कम है, लेकिन जो इसका इफेक्टिव रेशियो था वो जो है काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए ये दवा इसलिए जो है प्रचलित हुई। तो इसका बेनिफिट जो है, बेनिफिट और इसके जो है साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। तो इस दवा का जो बेनिफिट है, बेनिफिट जो है किस किस रोग में जो है इस दवा का इस्तेमाल काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हुआ है स्टडीज़ के द्वारा। तो डिक्रीज द नंबर ऑफ डिजीज फ्लेयर्स, यानी जितने भी पैथोजन होते हैं उनकी संख्या को जो है शरीर में ये दवाई कम करती है। डिक्रीज इन द डैमेज फ्रॉम डिजीज ओवर टाइम, कहने का मतलब ये है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जो है अगर शरीर में नहीं रहेंगे तो जो इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर पाएगा, पैथोजन की संख्या कम होगी, तो अल्टीमेटली जो है क्या होगा कि इस बीमारियों से जो खतरा है वो कम हो जाएगा। एबिलिटी टू डिले एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट, यानी यूवी लाइट जो स्किन जो है अगर अल्ट्रावायलेट रेज जो गिरती हैं उसके जो एब्जॉर्प्शन में है वो डिले कर लेता है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इन द स्किन, यानी स्किन में जो एंटीजन होते हैं यानी पैथोजन जो प्रोटीन जो है रिलीज करते हैं उसको एंटीजन कहते हैं हमें बीमार करने के लिए। तो जो है इसका नंबर जो है ये डिक्रीज कर देती है ये दवाई। डिक्रीज
डिक्रीज लम्प्स एक्टिविटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विदाउट हार्म ऑफ फॉर्टिस, यानी प्रेगनेंसी में भी इस दवाई को लिया जा सकता है, यानी लम्प्स एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ इंक्रीज लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, भाई जब जो है इन्फेक्शन नहीं रहेगा, पैथोजन की संख्या कम हो जाएगी, सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो है जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है वो बढ़ जाएगा। मॉडरेट एविडेंस, यानी जो है कोई सटीक से एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जो है मॉडरेटली इफेक्टिव करता है किसको, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरिवर्सिबल ऑर्गन डैमेज, यानी जो है जो कोई ऑर्गन डैमेज होते हैं उनको जो है रिवर्सिबल यानी अपने आप जो है रीजनरेट करने का ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी स्टडी में जो है केवल मॉडरेट एविडेंस ही है। थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस मीन्स जो है प्लेटलेट्स जो होती हैं और बोन मास लॉस, यानी इन पे क्या इफेक्ट करेगा, इसके जो है मॉडरेट एविडेंस है। अब बात करते हैं जो है इसके साइड इफेक्ट की, जो कि बहुत ही ज़रूरी है और इसी कारण जो है इस दवा को जो है बैन किया गया। हाइड्रोक्लोरोक्विन में काउज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, सबसे पहले जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है, जैसे आपका नासा हो गया, वोमिटिंग, अपसेट स्टमक हो गया, क्रैम्प हो गया और डायरिया हो गया। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी भूख आपको नहीं लगेगी, टायर्डनेस, वीकनेस, हेडेक, ये जो है ये जो सिम्टम्स हैं ये अनकॉमन है। और एक्सट्रीमली रेयर ऑफ रेटिनल टॉक्सिसिटी, यानी जो आँख की जो रेटिना है यानी जो है जो विजन है वो ब्लर हो सकता है, यानी ब्लर विजन की जो है समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है। ये भी काफ़ी रेयरली जो है इसका एक ऐसा साइड इफ़ेक्ट है, यानी 100 मरीजों में लगभग जो है 10 जो है लगभग जो है 10% के समथिंग जो है इसका रेटिनल ब्लर का जो है साइड इफ़ेक्ट है। और सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट इसका कार्डियक अरेस्ट है, इसीलिए इस दवा को प्रिस्क्राइब्ड किया गया है कि ऐसे लोग न लें जो पहले ही जो है ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं। तो अब जो है जो गाइडलाइन है कि कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है, कौन लोग जो है इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी गाइडलाइन जो है थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे जो है इस दवा का इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले जो है यानी इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाइल विद हाइड्रोक्लोरोक्विन थेरेपी, तो सभी को पता है कि अभी जो है प्रेजेंट टाइम में जो है जो कोविड-19 है उसके ट्रीटमेंट में जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बेनिफिट मैं आपको बता चुका हूँ। तो क्या होगा कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग सजेशन इज दैट टॉक्सिसिटी, देखो टॉक्सिसिटी की बात हम कर चुके हैं, क्योंकि एक जो है अमोनोक्लोरोक्विन, इसको जो है यानी जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, इसको जो है यानी ये अगर वेस्ट जनरेशन की अगर दृष्टि से देखा जाए तो इसको जो है अमीनो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी इसको कह सकते हैं। तो वेस्ट जनरेट करता है, टॉक्सिटी प्रोड्यूस करता है और इस ये जो है टॉक्सिक जनरेट करेगा। तो HCQ इज रिलेटेड टू डोजेज एंड ड्यूरेशन ऑफ यूज, यानी जो है इसका जो डोज है मेनली जो है जो डोज है इसका और ड्यूरेशन यानी कितने समय तक जो है इसको लगातार जो है लिया जा सकता है। तो ये जो है इसमें जो है ये चीज़ सबसे पहले देखी जाएगी कि जो है इसकी डोज कितनी होनी चाहिए और कितने टाइम तक जो है ये लेना है। द मेजॉरिटी ऑफ केसेज हैव अकर्ड एट मोर देन, यानी इसको कितना लिया जाएगा 6.5 मिलीग्राम पर 1000 ml, या फिर अगर जो है केजी में, ये तो जो है वेलोसिटी में था, अगर मास में अगर इसको निकालें तो 6.5 mg इन पर 1000 ग्राम्स, यानी जो है इस दवा को जो है ये इसकी डोज है, यानी एक दिन में जो है इस डोज का जो है अमाउंट जो है इतना होगा। एंड एट मोर देन 5 ईयर यूजेज, 5 साल तक जो है इस्तेमाल। पेशेंट हु है मस्कुलर डिजनरेशन ऑफ रेटिनल dystrophy or who have had previous HCQ use may be more susceptible to toxicity or may at least present more complicated monitoring problem।
यानी जो है जिनको मस्कुलर डिजनरेशन की प्रॉब्लम है या फिर कोई रेटिनल जो है डिस्ट्रॉफी हो सकती है, तो वो ज़्यादा सब्स्टिबल है, यानी सच टाइप ऑफ पेशेंट्स हैज़ मोर प्रॉन टू द टॉक्सिटी, यानी टॉक्सिटी बढ़ने के जो है चांसेज इसमें हो सकते हैं। पेशेंट हु हैव सेवरल कॉम्प्रोमाइज टू रीनल एंड हेपेटिक सिस्टम, यानी रीनल और हेपेटिक सिस्टम हमारे एक्सक्रीशन से रिलेटेड है। एक्सक्रीशन की वीडियो में पहले बना चुका हूँ। तो एक्सक्रीशन में जो रीनल और हेपेटिक सिस्टम है माइट थियोरेटिकली हैव मोर टॉक्सिसिटी, यानी जो है जो टॉक्सिक सब्सटेंस जनरेट होते हैं हमारे शरीर में उसको जो है यानी उसको कम टॉक्सिक बनाने का जो काम करता है वो रीनल और हेपेटिक सिस्टम है। यानी जो लोग इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो वो इस दवा को ले सकते हैं, और जिनका जो है ये रीनल और हेपेटिक सिस्टम पहले से ही जो है थोड़ा कम काम करता है तो वो जो है इस दवा को नहीं ले सकते। ओबेसिटी में काउज एन ओवर एस्टिमेशन ऑफ द सेफ डोज ऑफ HCQ एज द ड्रग डज नॉट एक्यूमुलेट फैट। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग ओबेसिटी यानी मोटापे का शिकार हैं तो वो इस दवा को ले सकते हैं, क्योंकि ये जो दवा है ये केवल जो है इससे रिलेटेड नहीं है, यानी जो ओबेसिटी है मोटापा है, फैट अक्यूमुलेशन जो है ये दवाई बिल्कुल भी नहीं करेगी। और जैसे कि पहले वीडियो से पहले मैंने बताया था कि 15 साल और इससे कम जो है ये बच्चे जो है इस दवा को नहीं लेंगे। प्लस जो है जो लेडीज़ जो है प्रेग्नेंट हैं वो जो है केवल और केवल जो है मेडिकल हिस्ट्री और प्लस जो है डॉक्टर के परामर्श से इस दवा को लेंगे। तो फ्रेंड्स जो है ये वीडियो था मेरा जो है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ जो है लाइक, कमेंट और शेयर जो है ज़रूर करें, ताकि मैं फिर आपके लिए जो है एक नया हॉट टॉपिक जो है लेके आ सकूं। और जो है संभवतः जो है हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा इसी कोविड-19 से रिलेटेड। तो जो है कीप वॉचिंग। ओके, थैंक यू।